वालेकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। अरफान खान साहब है मेरे साथ, हम उनके पास चलते हैं। चंद सवालात हैं। छोटा प्रोग्राम होगा लेकिन बड़ा ही मालूमाती प्रोग्राम होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी ये सर, क्या हाल है आपका? शुक्र है काफी अल्हम्दुलिल्लाह। कई दिन से तबीयत खराब है आपकी। हाँ जी, गले की महफूज तरफ से करें। डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में कैसा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तफसीली फैसला आया है। तो फैसला तो 3 अप्रैल को आ गया था पहले ही। तो अब उसका उन्होंने तफसीली फैसला अब जारी किया है, क्योंकि वो खास खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रोलिंग के ऊपर। उसको उसने गैरानी करार दिया था उसी वक्त। तभी वो असेंबली बहाल हो गई थी, जिस पर स्पीकर ने तरीके अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करवाई थी, ये कह के भाई ये इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं, और खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया था उन्होंने उसको। और जिसके बाद इमरान साहब ने असेंबली जो है वो तहलील करने की सिफारिश कर दी थी सदर साहब को। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर नोटिस लिया था, जिसके बारे में अब ये पता लगा है तफसीली फैसले से कि उस रात 12 सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो एक स्विंग चीफ जस्टिस के घर के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बात का नोटिस लिया कि इस पे हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 17 जज होते हैं। मुमकिन है 1-2 रिटायर हुए हैं तो कम हो, लेकिन बहरहाल अक्सरियत वहाँ मौजूद थी, 12 जजेस। और उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट को इसको मुदाखलत करनी चाहिए और उसको खुद नोटिस पर जारी करना चाहिए। चनाचे उन्होंने खुद नोटिस जारी किया था, और कार्रवाई के बाद समाअत के बाद जो है वो स्पीकर की तरफ से कौमी सलामती का जवाब बनाकर तहरीक एतमाद को जो मुस्तरद किया गया था उसको उन्होंने गलत करार दिया। और उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 95 जो है 2 उसके तहत स्पीकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जब आ जाए तो उसके ऊपर वोटिंग करवाने का पाबंद है। तो चनाचे इस तरह फिर वो असेंबली बहाल हो गई थी। तो असेंबली बहाल होने के बाद फिर आपको पता है जो कार्रवाई हुई है उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तफसीली फैसला आने के बाद जो है वो एकदम शोर पड़ गया है, इसलिए कि तफसीली फैसले का वक्त जो है वो सूट नहीं करता तहरीक इंसाफ को। आपको पता है 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है, और ज़िमनी इलेक्शन बेस करेगा आपकी पंजाब हुकूमत आइंदा कौन करेगा उसके ऊपर उसका फैसला भी होना है 17 जुलाई के इस इलेक्शन में। तो उस वजह से वक्त एक गलत वक्त के ऊपर फैसला आया है तरीके इंसाफ के नुक्ता नजर से। अदालतें तो ये नहीं देखती कौन सा वक्त है कौन सा नहीं है, वो तो जो फैसला होता है जारी कर देती है। बहरहाल वो सूट नहीं कर रहा तरीके इंसाफ को, इसलिए फवाद चौधरी साहब ने है जो अपना बड़ा सख्त बयान इस में दिया है कि भाई वो कि जहाँ 4 महीने से उन्होंने अप्रैल से फैसला करने के बाद अब तक वो रुके हुए थे, जहाँ 4 महीने गुजरते थे 3-4 दिन और इंतजार कर लेते ताकि ज़िमनी इलेक्शन हो जाता। अब उन्हें ये खतरा पैदा हो गया कि भाई ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इसके ऊपर असरात पड़ेंगे, और लोगों को तफसील के साथ क्योंकि अब तो आई है तफसील सामने आई है तो शायद हमें वोट ना पड़े या हमारा वोट बैंक जो है वो मुतासर हो। तो बात तो उनकी इस लिहाज से तो सही है कि वोट बैंक यकीनन मुतासर होगा, लेकिन ये है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को तो आप नहीं कर सकते आप उसको फैसला जारी करें उसको फैसला ना जारी करें। तो बहरहाल उन्होंने गुस्से में फवाद साहब ने जो बातें की हैं वो भी नोटिस लेने वाली हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अगर चाहे तो वो तौहीन अदालत का नोटिस जो ले सकती है। जो फौज के बारे में उन्होंने बात की है उसमें तो ये है कि भाई फौज यकीन ऐसी बातों को फौरी रिएक्शन शो नहीं किया करती, कभी भी नहीं शो किया, लेकिन रिएक्शन शो जरूर करते हैं। वो सब्र के साथ उस बंदे को फिर कोने से लगा के मतलब दम लेते हैं, जिसमें कई मिसालें मौजूद हैं माजी के अंदर जिसमें उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं। अब फवाद चौधरी साहब को ये कह देना कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ, ये बहुत बड़ा बयान है जो
फवाद साहब ने दिया है, और वो यकीनन उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि ये फौज जो है वो माफ कर देगी। फिर ये कहना कि भाई ये नहीं हो सकता कि जनरल्स और कुछ जजेस जो है बंद कमरों में बैठ के फैसला करें। अब इसके ऊपर भी कुछ जजेस का लफ्ज जो है ना, जनरल के साथ कुछ नहीं लगाया, जनरल को सबको शामिल किया, लेकिन जजेस के बारे में ये बात करना ये भी एक किस्म की तौहीन अदालत है। अगर जजेस चाहें तो वो उनको बुला सकते हैं, मतलब बुलाने से मुराद ये है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिर वो ये भी कहते हैं जजेस जो है वो आइन तोड़े तो उनकी क्या सजा होनी चाहिए, उसके मुताबिक उन्होंने जो फैसला दिया है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि एक स्पेसिफिक बात हो रही है ना 3 अप्रैल के उसके ऊपर, तो इस लिहाज से वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। फवाद साहब गुस्से के अंदर निकल गए, या पॉलिसी उनकी इस वक्त यही है कि एक लड़ाई झगड़े वाली कैफियत पैदा हो, जैसा कि जिससे पब्लिक के अंदर एक जोश उभरे, और जो श्रीलंका में हो गया वो यहाँ भी वो शायद करवाना चाहते हैं। उनकी जो अंदाज है वो यही बताते हैं, मतलब जजों को ज़मीर किसी वाक़े पर जागता और किसी पर सो जाता है। अब इस किस्म की ओपन जिस बातें करना जजेस के खिलाफ, ये बहरहाल सूट तो नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ सियासतदानों में यही है, जिनकी पसंद का फैसला ना आए तो वो इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं। और यही बात इमरान अपने फवाद साहब ने की है कि भाई मुख्तदर हल्कों ने फैसला करना है कि इनकलाब वोट के जरिए आए या श्रीलंका वाली सूरत हाल हो। अब ये साफ बात जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को और जजेस को कह रहे हैं कि भाई आप अगर इस किस्म के फैसले करेंगे तो फिर हम इनकलाब जो है वो वोट के जरिए नहीं, बल्कि हम लोगों को सड़कों पर ले आएंगे, जैसा भी लोग सड़कों पर श्रीलंका में आया, जो सूरत हाल पैदा हुई, मुल्क से भागना पड़ा सदर साहब को। तो बहरहाल एक ओपन सी बड़ी खुली ओपन उन्होंने बात की है, जो इस वक्त पाकिस्तान के माहौल को भी ना सियासी माहौल को सूट करती है, ना जो मुल्क के इस वक्त हालात पैदा हुए हैं उसमें ये बात जो है वो। अब देखें इसका कोई नोटिस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या ये एक सियासी बयान समझ के इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है सरेदर। लेकिन मुस्तकबिल में इसमें बाज़ बातें ऐसी यकीनन है फवाद साहब की जिनका नोटिस लिया जाएगा, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल है वो कुछ वक्त के बाद जो है वो जाहिर होगा। और बात सुप्रीम कोर्ट की सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उसमें वो साफ कहते हैं कि भाई 7 मार्च को दिन वजारत खारजा में वो मुरासला मौसूल हुआ था, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाया गया। सिर्फ बात नुकात जो है वो मुकदमे की कार्रवाई के दौरान, बहस के दौरान जो है वो पेश किए गए हैं अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन मुरासला हमें नहीं दिया गया। और फिर वो हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि अगर इतना ही खतरनाक वो मुरासला था, मुल्क की बका के लिए वो खतरनाक था, तो फिर 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक क्यों खामोश रहे? तावक्त है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई तब आपने इमरान खान साहब ने शोर डालना शुरू किया। पहला बयान जो 31 मार्च को उन्होंने दिया था, तो वो इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुल्क की बका है उसके लिए इतनी खतरनाक हो। तो अगर ऐसी थी तो फिर उनको 31 मार्च तक खामोश नहीं रहना चाहिए था, फिर ये खुद भी कसूरवार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक तफसीली फैसला इस वक्त जारी करके जो तहरीक इंसाफ को यकीनन मुश्किल में डाला है, वक्ती तौर पर उनको डिस्टर्ब किया है। जी, क्योंकि आपका वसी तजर्बा है सहाफ़त में, तो क्या महसूस करते हैं इमरान खान का जो बयानिया है वो दबरदूस हो गया, उसको धचका लग गया? देखिए बयानिया तो उनका शुरू में बात और थी, जो उनका बयानिया उसको लोगों ने जज्बात में आकर उस बात को लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलनी शुरू हो जाती है ना। जो कुछ उन्होंने हुकूमत के दौरान किया, माशी तौर पर भी मुल्क को खराब किया, जो कुछ IMF के साथ मुआहदा उन्होंने किया फिर उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इकदाम जो है उठाना पड़ा इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हुई, क्योंकि जो बड़ी इदारों के साथ आलमी इदारे जो है उनके साथ जो मुआहदा हो जाए उनको बहरहाल पूरा करना पड़ता है आपको, नहीं तो मुल्क की साख जो है वो खत्म होकर रह जाती है। और इन्होंने पीछे हट गया उस मुआहदे से जो IMF से पैसा लेने के लिए। 2 किस्तें उन्होंने रोक ली इसलिए IMF ने, और खजाना खाली हो गया बिल्कुल। फिर भागे फिरे सऊदी अरब और चाइना और तुर्की इधर उधर
UAE के भाई आप हमें 1 करोड़ अरब डॉलर दे दें, उसकी वजह यही बनी कि उन्होंने किस रोक ली थी IMF ने, और वजह यही थी कि जो इन्होंने वायदा किया था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। उस तरह इन्होंने सब्सिडी खत्म करनी थी जो नहीं की, और वो अब आके नई हुकूमत को खत्म करनी पड़ी, और जिसकी वजह से महंगा बड़ी, और उस महंगाई से वो डर रहे थे इमरान खान साहब, तो इसलिए उन्होंने ये इकदाम नहीं उठाए थे, अब उठाने पड़ गए। इसलिए बयानिया उनका आहिस्ता आहिस्ता जोर तोड़ गया हुआ है। वो बात जो थी ना इंटरनेशनल तौर पर साजिश हो गई है, हम किसी के खिलाफ हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम किसी का आगे झुकने वाले नहीं है, वो बयानिया मैंने अब दम तोड़ चुका है। अब लोगों के सामने हकीकत सामने आ चुकी है कि भाई मुल्क वाकई एक मुश्किल में फंसा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा आखिरी सवाल कि जो जिन्होंने बदला है इनको, वो पछता तो नहीं रहे कि हमने बदल के, क्योंकि आने वाली हुकूमत भी तो मसाइल का शिकार है। आखिरी सवाल है, 2-4 मिनट में जवाब दीजिए। नहीं, वो तो जो भी हुकूमत आएगी वो मसाइल का शिकार होगी, कम से कम मसाइल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, जो हालात मुल्क के हो रहे थे, जिससे बैंकरप्सी की तरफ मुल्क जा रहा था, जो मुल्क बहुत बड़ी बदनामी थी कि एक न्यूक्लियर पावर मुल्क जो है, न्यूक्लियर ताकत रखने वाला मुल्क जो है, और 22 करोड़ आबादी का मुल्क जो है, इस तरह बैंकरप्सी के अंदर चला ही बहुत बड़ी एक सेटबैक डलता हमारे पूरी इंटरनेशनल, और इंडिया को बगले बनाने का मौका मिलता। और एक दफा बैंकरप्सी में अगर मुल्क चला जाए तो फिर उसको दोबारा एस्टेब्लिश करने में बड़ा वक्त लगता है, एक वैल्यू बनाने में, अपनी आवाज बनाने में दुनिया के अंदर बड़ा एक टाइम लग जाता है, और आप दुनिया के लिए काबिल एतबार नहीं रहते, और अपना एतमाद बहाल करना जो है दुनिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसके लिए बहुत पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़नी थी, और उसी से बचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये स्टेप उठाया, जो कोई इमरान खान साहब की जात के खिलाफ नहीं उठाया। अगर इमरान खान साहब जो हालात पैदा हो रहे थे उसकी निशानदेही जिस तरह कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया, इसलिए वो मार खा गए। वरना कोई ऐसे ज्यादा है उनको पॉइंट डिफरेंस नहीं थे वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, ऐसा फ़र्क नहीं था। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। नाजरीन इजाज़त दीजिए, खान साहब आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।